अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की तामीर कर रहे हैं तो एक बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और वो हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पहले तो आप लेते हुए परेशान होते थे कि भाई हमने इसको परचेज़ किस तरह करना है, लेकिन अब एक मज़ीद परेशानी आ चुकी है और वो ये है कि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ या ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जो आपको लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए। आप परेशान तो होते हैं कि भाई इतना रेट्स बढ़ चुके हैं, इस चीज़ के इतने बढ़ चुके हैं, इस चीज़ के इतने बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको जो एक चीज़ से परेशान होना चाहिए वो ये है कि आपको मटेरियल परचेज़ करने का तरीका लाजमी आना चाहिए। लेकिन अगर आपको मटेरियल परचेज़ करना नहीं आता तो आपको लाखों रुपए में आपका नुकसान हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने मटेरियल किस तरह परचेज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, किन किन बातों का आपको पता होना चाहिए, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत भी होगी और कुछ रेट्स का मसला भी आपका थोड़ा हल होगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बचेंगे और आपकी ज़हनी तौर पर जो आपको टेंशन है ये भी थोड़ी कम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बाकायदा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, हम तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाकर डेली आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं, चाहे वो मटीरियल रेट्स के हवाले से हो या फिर स्ट्रक्चर मटीरियल के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो दोस्तों, हमारी इस मेहनत का सिला यही होता है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन ही मिलती है कि हम आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर की तमीर करते हैं तो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कुछ, जिसकी वजह से आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो लोग 1 या 2 मरतबा मकान बनवा चुके हैं, जब मैं ये बातें बताऊंगा तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये बातें बिल्कुल अगर हमें पहले पता होती तो हमें काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती, हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने से बच जाता। दोस्तों, जब भी आप मटीरियल परचेज़ करने जाएँ कंस्ट्रक्शन का, जब आप अपने घर की तमीर कर रहे हों तो सबसे पहले नंबर पर आपने करना ये काम है कि आपने जो है वो मटीरियल की लिस्ट बनानी है कि भाई मैं ये चीज़ें लेने जा रहा हूँ। आपको ये नहीं होना चाहिए कि जब आप शॉप पर जाएं तो आपका कारीगर आपके साथ हो या कोई बंदा मिस्त्री आपके साथ हो, वो आपको कह रहा है कि भाई ये चीज़ें ले लें। आप कोशिश करें कि उससे मटेरियल की लिस्ट बनवाएं और आपको पता हो कि भाई ये मेरी चीज़ इस जगह लगनी है, ये मेरी चीज़ इस जगह लगनी है और ये चीज़ें मैं लेने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो आपने याद रखनी है वो मटीरियल की अपने एक लिस्ट बनवा के जाना है जब भी आप माल परचेज़ करने जाएँ। इससे आपको पता होगा कि मैं क्या चीज़ लेने जा रहा हूँ, कौन सी चीज़ लेने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर दोस्तों, बहुत बड़ी अहम बात है जो मैं काफ़ी पिछली वीडियोस में भी कर चुका हूँ कि कोशिश करें कि अब जो रेट्स चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में भी रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो कोशिश करें अगर आपके पास पैसे हैं तो उसकी एडवांस में बुकिंग करवाएं, स्पेशली सीमेंट और सरिया की। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपका 500 या 400 बैग लगना है मकान पर, तो अगर आप अभी बुकिंग करवाते हैं तो 50 रुपये या 60 रुपये बैग के पीछे बढ़ता है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं रहती कि भाई हमारा सीमेंट बढ़ रहा है, सीमेंट का रेट डेली बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपकी ज़हनी टेंशन भी जाती रहेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पैसे लेके कोई बंदा भाग ही ना जाए, तो भाई आपने उस शॉप वाले के पास नहीं जाना जिसने सिर्फ 10-20 बैग सीमेंट के रखे हों। आपके इलाके में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होंगी सीमेंट के बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, उनका करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस तरह नहीं होता कि आपने अगर 1 लाख रुपया दिया है तो वो आपका 1 लाख लेके भाग जाएं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, आपने किसी अच्छे डीलर के पास जाना है। इसी तरह दोस्तों, आप सरिया का भी है, कोशिश करें कि अभी जो है बहुत कम लोग एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं, कोशिश करें कि अगर आपकी एडवांस में बुकिंग होती है तो करवा लें। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे नंबर पर बहुत बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो बहुत ही कॉमन है। दोस्तों, आपको कहा जाता है कि भाई आपने महंगे से महंगा जो मटेरियल है, अगर आप अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे मशहूर ब्रांड का सबसे महंगा मटेरियल परचेज़ करना है। इधर लोग बहुत ज़्यादा मार खाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो ज़ाया करते हैं। भाई मटेरियल की कुछ इकसाम होती हैं, एक होता है बिल्कुल हल्का मटेरियल, एक उससे थोड़ा सा अबव होता है और एक मीडियम में आता है मटेरियल जो कि काफ़ी अच्छा है घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर घर की तामीर करें। और फिर उसके बाद कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। तो आपको अक्सर लोग क्या करते हैं कि अच्छी चीज़ लेने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होना होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स, मिसाल के तौर पर सीवरेज का पाइप ले रहे हैं तो एक पाइप ऐसा है जिसमें से केमिकल्स गुजरने हैं, हीट वाला पानी गुजरना है या बहुत ज़्यादा इस तरह का इस्तेमाल है, तो
आप अगर वो अपने घर में पाइप इस्तेमाल करेंगे होगा तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत। लेकिन दोस्तों अगर वही काम जो है वो जो आपके घर में एक महंगा तरीन पाइप कर रहा है वो मीडियम पाइप भी कर सकता है। आपने बिल्कुल हल्की क्वालिटी का नहीं लेना, उससे भी अच्छी नहीं, बल्कि जो मीडियम अच्छी क्वालिटी है उसमें आपने पाइप परचेज करना है। या इसी तरह और भी चीज़ें हैं जैसा कि चीनी हो गया, आपका पत्थर हो गया, टाइल्स जो चीनी वगैरह के हैं वो बहुत एक्सपेंसिव लोग ले लेते हैं। उनमें आपने कोशिश करनी है कि जितना आप अपना मार्जिन बचा सकें पत्थर और जो आपकी चीनी की टाइल है उसमें बचाएं। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। जब आप मटेरियल परचेज करने जाएं, मिसाल के तौर पर सरिया परचेज करने जाते हैं आप, तो आपको दोस्तों सरिये के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस ग्रेड का सरिया परचेज कर रहे हैं, 40 ग्रेड का करने जा रहे हैं, 60 ग्रेड का करने जा रहे हैं, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। अगर आप सीवरेज का 4 इंच का पाइप लेने जा रहे हैं तो आपको उसके मतलब नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप बिजली की वायरिंग का सामान लेने जा रहे हैं तो आपको जो बिजली की वायर्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, उनके मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और भी बहुत से जैसा सीमेंट हो गया। तो दोस्तों इनके लिए अगर आपको नहीं पता, पहले तो आप मार्केट विजिट करके पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर बैठे ही इन चीज़ों का पता लगाना चाहते हो तो हमारे चैनल पर सरिया के मतलब, सीमेंट के मतलब, पाइप्स के मतलब हर तरह की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी मटेरियल के मतलब तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो दोस्तों चौथा पॉइंट ये था कि आपको जब भी आप मार्केट में जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप मटीरियल परचेज़ कर रहे हैं इसकी प्राइस क्या है, इसके ग्रेड्स क्या हैं, इनमें कौन सी वैरायटी आती है। अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आपको जो कोई चूना भी नहीं लगा सकता और 2 नंबर चीज़ें भी नहीं दे सकता। 5वें नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा सरिया के हवाले से, क्योंकि सरिया के मतलब बहुत से लोग हमसे पूछ रहे होते हैं। सरिया जब आप लेते हैं तो कोशिश करें कि जो उनका वेट होता है उसको अच्छी तरह से टैली करवाएं। जब भी आपके साथ सरिया परचेज करने में 2 नंबरी होगी तो मैक्सिमम ये चांसेस होते हैं वज़न करते हैं तो उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर में अगर आपने 5-7 टन या 10 मन सरिया लिया तो उसको घर में कैसे आप वज़न करेंगे। तो उधर ही कोशिश करें कि आप अच्छी तरह से अपनी तसल्ली करके उनके वेट की, उनके कंडे की आप फिर वज़न करवाएं और फिर अपने घर है जो सरिया लेके आएँ। तो इस तरह अगर आप सरिये के रेट से परेशान हैं तो दूसरी तरफ आपको कोई 10 रुपये रेट कम दे के आपको, अगर आपने 10 मन सरिया लिया है और उसमें से 20-25 किलो आपका सरिया ही कम आ जाए तो वो अगर आपको आज 180 रुपये रेट है तो आपको वो 220 के हिसाब से पड़ेगा। तो इसलिए रेट्स का तो आपको परेशानी होती है, टेंशन लेनी है, इन चीज़ों का भी आपने उतनी ही परेशानी और टेंशन के साथ परचेज़ करनी है चीज़ें। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट से अगर आप इनको जहन में रखें और जब मटेरियल लेने जाएं तो इनको मद्देनज़र रखते हुए मटेरियल परचेज़ करें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो के मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।